नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में राज्य के 8 युवाओं और एक संगठन को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रदेश का भविष्य है। समाज सेवा, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित युवाओं को यह सम्मान प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में करीब 70,000 राशन कार्ड धारकों का राशन बंद कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई अपात्र और डुप्लीकेट कार्डों की जांच के बाद की गई है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र लोग आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुधार कराकर राशन सुविधा दोबारा शुरू करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ऑन-ऑयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 69,620 रुपये तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से किसान लंबी अवधि में लाभ कमा सकते हैं और आय में सुधार कर सकते हैं। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बंद कर दी है। अब किसान सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से सीधे ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को धान बिक्री में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाशाली युवाओं को युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं और उनके सशक्तिकरण से ही विकास संभव है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के 50 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज ग्रामीणों ने 14 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रदर्शन से यातायात ठप रहा। बाद में प्रशासन ने बिजली बहाल करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों की आय बढ़ेगी और महंगाई से राहत मिलेगी। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अंबिकापुर में सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का भव्य उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति, संवाद और जनसहभागिता का अनूठा संगम देखने को मिला। नागरिकों ने विकास कार्यों की जानकारी ली और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं से जुड़ाव महसूस किया। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 8 नई संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच एजेंसी के अनुसार ये संपत्तियां घोटाले की अवैध कमाई से अर्जित बताई जा रही हैं। कोरिया जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने छापेमारी कर 4 अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गुड गवर्नेंस केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका असर सीधे जनता के जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जवाबदेही के साथ काम करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने सड़कों पर उतरकर बाजार और दुकानों में छापेमारी कर मांझों की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी शुल्क में छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय से किसानों 100% छूट मिलेगी और व्यापारियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे कृषि उपज की खरीद बिक्री आसान होगी और राज्य में कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धान खरीद का टोकन नहीं मिलने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की। समय रहते परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तापमान में गिरावट आएगी और कई जिलों में कोहरा छाने के साथ शीतलहर चलेगी। नागरिकों को सुबह शाम बाहर जाने में सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों के लिए भी सतर्कता जरूरी है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय विकास को सांसद संकुल विकास परियोजना से नई गति मिलेगी। इस योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना में सुधार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। रायपुर में नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन हुआ, जिसे लोकतंत्र की पाठशाला बताया गया। कार्यक्रम में युवा नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और टीम वर्क के महत्व को सिखाया गया। अधिकारियों ने कहा कि जम्बूरी युवाओं में नागरिक चेतना और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का माध्यम बन रही है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एसएनजी परियोजना स्थापित करेगी।
परियोजना का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने कहा कि इससे स्थानीय उद्योग और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में जनजातीय समाज की अहम भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों और समाज के नेताओं से आग्रह किया कि जनजातीय कलाओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास तेज किए जाएं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में फर्जीवाड़े के मामले में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया। कई खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने नई नियुक्तियों की सूची जारी की ताकि धान खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से चल सके। नवा रायपुर में एएसपी ने खनिज विभाग की लापरवाही के बीच अभनपुर में अवैध मुरूम खनन पर बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर दबिश देकर अवैध खनन को रोका और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यह कदम प्रदेश में खनिज संरक्षण को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौरा गौरी की पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि यह पर्व सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। सीएम ने आम जनता से शांति और सहयोग बनाए रखने का आह्वान भी किया। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं ने दस्तक दी है। सरगुजा जिले में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और सुबह शाम सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। मामले में मॉडरेटर के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने कहा कि यह कदम नियमों के उल्लंघन और परीक्षा एक प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के तहत उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ तभी विकसित प्रदेश बनेगा जब राज्य स्वस्थ रहेगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जनता की भलाई के लिए नीतियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साव ने सभी अधिकारियों और नागरिकों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। गोवा में आयोजित आदि लोकोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांव हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। सीएम ने ग्रामीण जीवन, परंपराओं और लोक कला के संरक्षण पर जोर दिया और युवाओं से इसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया। भारत स्काउट एंड गाइड के मुख्य राष्ट्रीय कमिश्नर खंडेलवाल ने जम्बूरी की व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने मात्र 1 महीने में बेहतरीन तैयारी और व्यवस्था सुनिश्चित कर अद्भुत उदाहरण पेश किया। आयोजन की सफलता में अधिकारियों और आयोजकों की मेहनत को भी खास तौर पर स्वीकार किया गया। छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन मिलने जा रहा है। सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है ने इसकी योजना तैयार कर दी है। अधिकारियों के अनुसार नया भवन आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित संरचना के साथ बनाया जाएगा ताकि विधानसभा की कार्यवाही सुचारू और प्रभावी तरीके से हो सके और जनता को बेहतर सेवा दी जा सके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने केसीसी के जरिए बैंक से 42 लाख रुपए निकाले। विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। बस्तर में शांति की नई सुबह आई। 63 माओवादी ने मुख्यधारा में आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बंदूक नहीं, संवाद और विकास ही स्थायी समाधान है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की सराहना की और विकास योजनाओं के माध्यम से समग्र सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कोरिया जिले में बिजली उपभोक्ताओं में 362% की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह बढ़ोतरी ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने, नए कनेक्शन देने और जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई है। इससे जिले में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार होगा। देश भर में अंश और अंशिका की तलाश शुरू कर दी गई है। अब लगभग 17,000 थानों की पुलिस सक्रिय हो गई है। अधिकारियों ने सभी स्टेशनों को अलर्ट किया है और नागरिकों से भी जानकारी देने की अपील की है। जांच में सभी सुराग जुटाकर जल्द सफलता पाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम या जांच एजेंसी के हवाले से सामने आया है कि कोयला लेवी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल चुनाव खर्च और नेताओं को रिश्वत देने के लिए किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला गंभीर वित्तीय और भ्रष्टाचार जांच के दायरे में आता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। राजेंद्र तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इसके माध्यम से रोजगार खत्म करने और गरीबों के हितों पर चोट पहुंचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने तत्काल नीति में सुधार और रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि वाहनों की जांच और नियमों का पालन कड़ाई से कराए जाने के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
छत्तीसगढ़ के दिव्यांग आर्चरी खिलाड़ी अब देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। उन्हें तीरंदाजी की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खेल अधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षण और जरूरी उपकरणों के माध्यम से खिलाड़ी अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में विवाद सामने आया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने आमंत्रित साहित्यकार को कार्यक्रम के दौरान बाहर भेज दिया। छात्रों और शिक्षक समुदाय में यह कदम चर्चा का विषय बन गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच कराने और स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 63 नक्सलियों ने मुख्यधारा में आत्मसमर्पण किया। इनमें से 36 नक्सलियों पर कुल 1,19 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने आत्मसमर्पण को शांति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और पुनर्वास एवं सामाजिक समावेश की प्रक्रिया शुरू की है। बिलासपुर में 1500 से अधिक बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में राष्ट्रगान करेंगे। यह कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में है। डेप्यूटी सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के उत्साह और देशभक्ति के इस आयोजन से उन्हें राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिलेगी। साहू समाज हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। समाज के लोग शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहू समाज की प्रगति और योगदान प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सहराटबरी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कब्जा हटाने के इस अभियान से रेलवे भूमि की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा सुनिश्चित होगी। इलाके में प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने शिक्षा, महिला और ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। अधिकारियों ने कहा कि इन क्षेत्रों में सशक्तिकरण, बेहतर सुविधाएं और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे ग्रामीण समाज और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के साथ प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर सेना भर्ती रैली 10 जनवरी से आयोजित होगी। इस रैली में 8,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि रैली के दौरान कड़ी सुरक्षा और सख्त नियमों के तहत जांच और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ईडी ने कोल घोटाले में बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 540 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हुई। जांच एजेंसी के अनुसार यह रकम रिश्वत देने और चुनावी खर्चों में इस्तेमाल की गई। मामले में जांच तेज कर दी गई है। अश्लील नृत्य कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। एसडीओ को पद से हटा दिया गया, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उचकागांव प्रखंड में किसान रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए 8 दिवसीय पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। किसान अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी पंचायत या उपार्जन केंद्र में जाकर रजिस्ट्री आईडी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने कहा कि इससे धान बिक्री और सरकारी योजनाओं में सुविधा बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के एक जिले में 16,000 राशन कार्ड धारकों के नाम राशन सूची से हटा दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई गलत जानकारी और डुप्लीकेट कार्ड को दूर करने के लिए की गई है। प्रभावित लोगों को शिकायत निवारण के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ में सेना भर्ती स्थल पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। मामले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर रामू रोहरा का पुतला फूंका। पार्टी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और पक्षपात की शिकायत मिली है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धमतरी पुलिस में नवनियुक्त आरक्षकों की पहली जनरल परेड आयोजित की गई। इस मौके पर एसपी ने आरक्षकों को अनुशासन और कर्तव्यपरायणता का कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेशेवर रवैया और कड़े प्रशिक्षण से ही पुलिस की छवि मजबूत होगी और जनता को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में छूटे हुए किसानों के लिए नया पंजीयन का अवसर दिया गया है। राज्य सरकार ने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक पंजीयन की तिथि तय की है। इस दौरान पात्र किसान पंजीयन कराकर विभिन्न शासकीय योजनाओं और लाभों का फायदा उठा सकेंगे। जगदलपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत 12,000 लोगों ने शपथ ली। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे से दूर रखना है। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों ने सतत जागरूकता और नशा मुक्त समाज के लिए प्रतिबद्धता जताई। जांजगीर चांपा में सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना है। चालकों ने जिम्मेदारीपूर्वक नियम पालन का संकल्प लिया।
छत्तीसगढ़ में शबरी कार सेवा अभियान की शुरुआत हुई। इस जन आंदोलन के तहत शिवरी नारायण को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों और स्थानीय अफसरों ने श्रमदान कर साफ सफाई में भाग लिया ताकि पर्यावरण और धार्मिक स्थलों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने किसान जवाहर लाल को आत्मनिर्भरता और भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि समय पर धान खरीद और पारदर्शी प्रक्रिया से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में प्रचंड ठंड का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है।